एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। जी आज का व्लॉग बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। यहाँ पे जी मेरे पास आई हुई है जी एक बेडशीट, मतलब कहीं से नहीं आई, मैंने ही मंगवाई है। जनाब मुझे थी जी ज़रूरत बेडशीट की, और ये वाला जो व्लॉग है ना, इसमें आप लोगों को ना मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का ना मुझे बड़ा क्रेज़ है। मैं ना कोई चीज़ देखती रहती हूँ और मंगवाती रहती हूँ। बस यहाँ पे भी मैंने बेडशीट मंगवाई है, आगे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जैसे मुझे मिलेंगी ना वो मैं आपको इस वाले व्लॉग में सारी दिखाऊँगी। ये जी बहुत ही ज़्यादा प्यारी बेडशीट थी जो मैंने मंगवाई थी, और ये मैंने और मामा ने ना हमने सेम मंगवाई थी दोनों ने। उन्होंने भी एक मंगवाई थी और एक मैंने मंगवाई थी। अभी ना मतलब मेरा इरादा तो ज़्यादा मंगवाने का था, लेकिन मैंने कहा कि पहले ना एक एक मंगवा के चेक कर लेते हैं कि ये कैसी है, इसका कपड़ा क्या है, और मतलब कलर वगैरह सब देख लेते हैं। देन उसके बाद फिर हम अगेन दोबारा मंगवाएंगे। और फिर ये वाला जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई बेडशीट, और मैंने ना दूसरी भी ऑर्डर कर दी हुई है। वो भी जब तक आएगी मैं आपको वो दिखा दूँगी। और बस जी इसके बाद मैं आ गई हूँ जी किचन में। एक जो होती है हाउसवाइफ होती है या घर में रहने वाली जो ख़वातीन होती है ना, उनका काम मतलब ज़्यादा देर कमरों में नहीं होता। उनका काम ना किचन में ज़्यादा होता है। थोड़ी देर के लिए वो कमरे में जाती है, देन अगेन वो फिर 2 घंटे के लिए किचन में, और फिर एक आधे घंटे के लिए कमरे में, और फिर उसके बाद किचन में। हमारा यही हो रहा होता है। आज ना मैंने बनाया हुआ था जी आलू गोश्त। तो मैंने कहा चले साथ में चावल बॉयल कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड ने कहा पकोड़े खाने हैं, उसके लिए मैंने पालक भी ले ली थी, बेसन भी आने वाला था, बेसन भी ले लिया, और जी मैदा भी आने वाला था। मैदा वैसे मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे बैठे बैठे मेरा दिल कर पड़ता है बनाने का। कभी समोसे, कभी कोई इस टाइप की चीज़। केक बनाना होता है, अक्सर ही केक हम बना लेते हैं। मैंने कहा कि चले मैदा जो है ना वो ला के मैं रख लेती हूँ। बस यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने चावल निकाले कि चावल जो है वो भिगो देती हूँ मैं, और उसके बाद उतनी देर में पानी बॉयल हो जाएगा, बाकी मैं काम कर लूँगी। ये चीज़ें वगैरह सब निकालनी थी, बॉक्सेस में मैं निकाल के रख देती हूँ। मैदा जो है ना वो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही निकाल दिया था, मतलब उसको छान के नहीं मैंने रखा। वैसे छान के अगर रख लिया जाए तो बेहतर होता है, लेकिन मैंने जल्दी में ऐसे ही रख दिया था। मैं जैसे जैसे यूज़ करती हूँ ना, मैं फिर साथ साथ उसको छान लेती हूँ। बस ये वाला एक बॉक्स रखा हुआ मैंने मैदे के लिए, और ये छोटा वाला एक बॉक्स पड़ा हुआ था। मैंने कहा चले इसके अंदर बेसन डाल लेते हैं। बेसन के लिए मेरे पास बॉक्स था, लेकिन वो थोड़ा रफ़ हुआ था, मैंने कहा इसके अंदर डाल लेती हूँ। ये साफ़ है, बिल्कुल न्यू है, अभी यूज़ ही नहीं किया था मैंने। बस ये चीज़ें निकालते हुए थोड़ा सा नीचे पे गिर जाती होती हैं ज़रा हल्की फुल्की। बस उसको मैंने फिर फ़ौरन से साफ़ कर दिया था, और शीट को बहुत अच्छे से मैं फ़ौरन ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना मतलब इजी है इसको साफ़ करना, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आराम से मैं जैसे ही काम करती हूँ ना, फ़ौरन ही मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको साथ ही साफ़ कर दूँ। बस इसको मैंने फ़ौरन से क्लीन कर दिया था। किचन हमारा क्लीन हो जाता है, तो जब मर्ज़ी बंदा आके काम कर लेता है। और किचन जितना क्लीन हो ना, उतना मतलब इंसान को ना दिल को सुकून हो रहा होता है। वरना अगर किचन में बर्तन पड़े हो ना, तो वो टेंशन लगी रहती है कि यार बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं। वो जब तक धुल नहीं जाते ना, मुझे तो टेंशन ही लगी रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड ने बोला था पकोड़े खाने हैं, साथ में आलू गोश्त है, तो राइस भी चाहिए। और मतलब वो ज़रा ना हैं इस टाइप के कि उनको ना प्रॉपर वो चाहिए होता है कि साथ में अचार भी हो, रायता भी हो, पकोड़े भी हों। वो कहते हैं चिप्स भी बना लो चाहे, सालन भी हो, चावल भी हो बड़े मज़े से वो ना खुश होके खाते हैं। मैंने कहा चले पकोड़े बना लेते हैं। उसके लिए ना मैंने जो आलू है ना उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। प्याज मैं वैसे डालती नहीं हूँ, लेकिन ये हाफ़ पड़ा हुआ था प्याज, मैंने कहा चले इसको भी डाल देती हूँ। साथ में पालक मैं कटी हुई लेती हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, जब से कटी हुई पालक मिलने लग गई है ना, मैं जब बस कटी हुई पालक ले आती हूँ और जल्दी से पकोड़े बना लेती हूँ। और बस जी पकोड़ों में मैं डालती हूँ जी थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, थोड़ी सी मिर्च डाल लेती हूँ, और साथ में थोड़ी सी दड़ा मिर्च अगर पड़ी हो तो डाल लेती हूँ, वरना ये ऑप्शनल है। मतलब कोई एक मिर्च जो है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। और उसके अलावा ना मैं थोड़ा सा इसके अंदर लहसुन पाउडर डालती हूँ कि उससे बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। और साथ में जी साबुत ज़ीरा थोड़ा सा, और उसके अलावा अजवाइन। इन दोनों चीज़ों से ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और अजवाइन से क्या होता है कि पकौड़े जो है ना वो हज़म भी हो जाते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अजवाइन डाल के पकौड़े बनाएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। उसके अलावा जी बस यहाँ पे हम गए हुए थे जी घर, फिर मैंने गोलगप्पे खाए,
और ना अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बर्दाश्त ही नहीं होती। और आप लोगों को पता है ना कि हमारा सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, सो ऊपर वाले पोर्शन में सर्दी भी उतनी ही ज़्यादा थी और गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा है। तो बस हम लोगों ने ना फिर कूलर लिया, तो मैं अपने बाबा के साथ गई थी कूलर लेने के लिए। हस्बैंड बेचारे इतनी लेट आते हैं तो उनके तो टाइम ही नहीं बचता ना, तो फिर मैं बाबा से कह देती हूँ कोई काम हो ना तो वो करवा देते हैं वो। अच्छा जनाब, होम टूर के बार बार हमारा वो रूम जिसमें हम रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। सो अभी कूलर का स्टैंड बना नहीं है तो इसलिए कूलर हमने ऐसे रखा हुआ है। और ये बाहर है जी हमारा टीवी लाउंज। इस वाले सोफ़े के आगे मैंने टेबल रखी हुई है जो कि अभी कूलर के नीचे है। सो वो जैसे स्टैंड आएगा तो फिर वो टेबल को वापस रख देंगे। वो लकड़ी की टेबल है, मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि पानी गिरेगा, लेकिन वो इतनी मजबूत है ना कि उसके ऊपर आप जो मर्ज़ी कर लें वो कभी भी ख़राब नहीं हो सकती। आयरन स्टैंड पहले मेरे कमरे में पड़ा होता था लेकिन अब वो मैंने बाहर निकाल दिया। और ये है जी हमारा किचन। एक साइड पे लॉन्ड्री एरिया बना हुआ है, साथ ही मैंने फ्रिज रखा हुआ है। और ये छोटा सा किचन है जो कि मतलब मुझे बिल्कुल ठीक है। वैसे छोटा है किचन, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि नॉर्मल रूटीन में कोई इतना इशू नहीं होता। एक साइड पे मैंने शेल्फ़ को जो है थोड़ा सा ये डेकोर किया हुआ है ताकि जो एरिया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो प्यारा सा लगे। तो वैसे तो अब बस कुछ ही जो है ना टाइम रह गया इस घर में, हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये है जी हमारा दूसरा कमरा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाली जो वीडियो है मैंने पहले की दिखाई है, जब मतलब पहले मैंने घर का जो है वो होम टूर दिया था तब की ये वीडियो है, क्योंकि अभी घर की जो इस वाले रूम की जो सिचुएशन थी ना वो काफ़ी ख़राब हुई थी। क्योंकि आप लोगों को बताया ना शिफ्टिंग कर रही हूँ मैं दोबारा से। सो कभी सामान रख रही होती हूँ, कभी निकाल रही होती हूँ, कभी कुछ। तो वो ना दूसरा कपड़े धोए हुए थे तो वो कपड़े भी सारे ना अंदर बेड पे फैलाए हुए थे क्योंकि रात में बारिश हो गई थी। तो वो ना करंट सिचुएशन दिखाने वाली नहीं थी। सो मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, बेसिकली तो रूम दिखाना है ना आपको, तो मैं पुराना ही दिखा देती हूँ। सो ये मैंने तब की ही वीडियो ले ली थी और इसके साथ अटैच कर दी थी। और जनाब आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने बहुत सारे स्टैंड कलेक्शन भी आप लोगों को दिखाऊंगी। काफ़ी सारे अब मेरे पास ट्राइपॉड्स आ गए हैं, सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक है मैंने न्यू मंगवाया था जो कि मैं खाने वाले भूल आई थी और फिर मुझे याद ही नहीं रहा था, और इसके बगैर ना काम बड़ी मुश्किल हो रहा था मेरा, मतलब हो ही नहीं रहा था। रिंग लाइट मैंने मंगवाई थी लेकिन ना वो काम नहीं दे रही थी मुझे जो चाहिए होता है। सो बस ये वाला जो स्टैंड जो मेरी शेल्फ़ पे पड़ा होता है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखा रही होती हूँ, ये वो वाला स्टैंड था। तो मैंने कहा इसको भी दोबारा से मंगवा लेते हैं और अपने काम को जो है वो करते हैं प्रॉपरली। ये दराज वाले ना कुछ एक्स्ट्रा ही जो है ना वो सेफली पैक करने लग गए हैं अब चीज़ों को कि घंटा लग जाता है खोलने में। अंदर चीज़ इतनी ज़रा सी होती है और ऊपर इतनी पैकिंग्स इन्होंने की होती है ना, तो वैसे तो अच्छी बात है। ये है कि चलें उनका रिव्यू भी उनका अच्छा बन जाता है, इस तरह से उन लोगों के जो है वो इमेज अच्छा बनता है, तो अच्छा है, मतलब चीज़ भी आपको सेफली मिल जाती है। सो ये वाला ट्राइपॉड था जी, एक ये मंगवाया था मैंने। उसके बाद जी मेरा दूसरा पार्सल आया, वो भी मेरा ट्राइपॉड ही था। तो आज के इस व्लॉग में आप लोगों को काफ़ी सारे पार्सल्स भी मैंने दिखा दिए हैं। शुरू में ही बताया था मैं काफ़ी सारे पार्सल्स दिखाऊंगी। सो ये वाला जो ट्राइपॉड मैंने मंगवाया है ना, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्यों मंगवाया है। ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया है, किसी और वजह से मंगवाया है। सो वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी कि क्यों मंगवाया है इंशाल्लाह। तो वैसे ये ना मुझे कोई इतना मज़बूत नहीं लगा है, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद मोबाइल इस पे लगाऊंगी ना मैं तो वो गिर जाएगा। तो चलें मैं यूज़ करके तो इसका रिव्यू फिर आप लोगों को दूंगी अगर आपको ज़रूरत होगी। बेसिकली ये इसलिए है कि बिल्कुल जो मतलब नीचे पड़ी हुई चीज़ है ना वो इसके साथ जो है वो नज़र आ जाती है। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने सारे स्टैंड्स हो गए हैं। सो एक ये है जो रिंग लाइट से मैं ये करती हूँ कि मैं इसको साइड पे चला देती हूँ तो लाइटिंग अच्छी हो जाती है। और ये जो सबसे पहला वाला मेरा स्टैंड है, इसके साथ मैं अपनी ऑलमोस्ट जो मतलब यूट्यूब की जो शूटिंग करती हूँ ना वो सारी इसी से करती हूँ। एक है जी हमारे पास ये वाला स्टैंड, ये रिकॉर्डिंग के लिए भी बेस्ट है और साथ में हाथ में पकड़ा हो तो भी बेस्ट है। और एक है जी हमारे पास सेल्फी स्टिक, और ये लास्ट वाला हमारे पास स्टैंड आ गया। सो ये प्यारे प्यारे से काफ़ी सारे स्टैंड मेरे पास आ चुके हैं। और ये है जी प्यारी प्यारी सी कैट्स। हमारे घर में ना उधर मामा की तरफ बिल्ली ने ना बच्चे दिए हुए थे काफ़ी सारे तो ये इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे ना, छोटे छोटे से। वीडियो में नहीं आपको शायद छोटे छोटे लग रहे होंगे, रियल में इतने छोटे छोटे से थे ना कि वो भाई मेरा कह रहा था कि इनको तो पकड़ते हुए भी डर लग रहा है कि कहीं इनको कोई मसला ही ना हो जाए, इतने क्यूट क्यूट से थे।
और जनाब घर आए तो फिर मौसम ऐसा ख़राब हुआ, इतनी तेज़ आंधी आई ना। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं थोड़ी ब्राइट वीडियो बना सकूं, कहीं से मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन कहीं से कोई कोना मुझे मिला ही नहीं जहाँ से ब्राइट वीडियो बन सकती। तो मैंने अपने किचन की विंडो में से थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो ये काफ़ी डार्क है, लेकिन यह है कि पता तो चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हवा चल रही थी। सो बस आज का यही व्लॉग था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।